जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं योगेश मालविया अगेन आपके लिए एक एमपी पुलिस से रिगार्डिंग एक अपडेट लेके आया हूँ, जो कि ट्विटर कैंपेन फिर से होने वाला है। काफी हमने इनिशिएट किया था। 15 जनवरी को भी एक बार ट्विटर कैंपेन किया था, फिर 27 जनवरी को हुआ था, और फिर कल 30 जनवरी को हमारे एमपी के काफी प्रतिष्ठित टीचरों ने इनिशिएट किया है कि कल 30 जनवरी को 1 बजे ट्विटर कैंपेन किया जाए, जो कि जो हम पहले जो हैशटैग यूज कर रहे थे वही हैशटैग यूज करने वाले, जो कि है मध्य प्रदेश पुलिस रिजल्ट जारी करो, और एमपी इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं एमपी पुलिस रिजल्ट जारी करो। और जो कि है 30 जनवरी 1 बजे आफ्टरनून में ये हमारा ट्विटर कैंपेन, जिसको महाआंदोलन का नाम दिया गया है। ये अच्छा लगा हमें कि कुछ जो टीचर्स हैं हमारे ने आके सपोर्ट किया। सभी को पता होगा, मैं और रिपु दमन क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल है भाई, वो और हम स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, और उनने काफी मेहनत करी इस पे और कंटिन्यू आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अब काफी सर लोगों का सपोर्ट आना ये बहुत अच्छी बात है। होपफुली अगर इनका सपोर्ट थोड़ा जल्दी आ गया होता तो अभी तक चीजें थोड़ा कुछ जो हमारे मंत्री है और सीएम मोहन यादव जी को भी बात पहुंचती, बट देर ही सही। बट अब उन तक ये बात जरूर पहुंचेगी। उम्मीद है विपक्ष में भी जो बैठे हैं हमारे यहाँ, उन तक भी ये बात पहुंचे और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा सभी ध्यान दे और मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जल्दी जारी करे, क्योंकि सभी को पता है लगभग 20 महीना और लगभग से भी ज्यादा हो चुका है। तो कल ये ट्विटर कैंपेन है। सभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसके लिए भी, इसके पहले भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया, बट कल सभी लोग 1 बजे लाइव आके, और भी कुछ जो हमारे सर है उन्होंने, जैसे हरीश तिवारी सर है, उनने भी डाला है कि सपोर्ट करना है अगर उनने, बट 1 तारीख का किया है कि 31 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 1 तारीख को ट्विटर कैंपेन करने का। तो अब ये स्टार्टिंग में हमने जो एक तरीके से बोले, हाँ, हमारी सब्सक्राइबर भी कम है, इनिशिएट किया हमने, हमारे ऑडियंस भी कम थी, उसके बाद इनिशिएट करने के बाद ये बात अब ट्विटर पे आप बोल रहे थे कि ट्विटर कैंपेन करने से क्या होगा, तो ये अब इस लेवल तक आ गया है कि सभी एमपी में जो लाख लाख सब्सक्राइबर बैठे, जो 700 के 300 के, वो भी इस टॉपिक पे बात करने लगे और आपके हक के लिए बोलने लगे। तो हमारा मुद्दा यही था कि अब ऊपर तक ये बात जरूर पहुंचेगी, अगर अभी तक भी नहीं पहुंची हो। बाकी हमने कोशिश उस दिन भी, दोनों दिन ट्राई किया था, 15 जनवरी भी 27 जनवरी की, आपके लिए आवाज उठाए। और अब जब सभी बड़े प्रतिष्ठित यूट्यूबर्स और टीचर्स ने भी इस पे बात उठाई है, तो ये सभी के लिए अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट, मेन हमारा मोटिव है यहाँ क्रेडिट लेना, मोटिव नहीं है कि मैं बोलूं कि मेरे को क्रेडिट दो या रिपु दमन बोले क्रेडिट दो। हमारा मेन मोटिव ये था कि आपका रिजल्ट जारी हो और सरकार तक जो अधिकारी है और जो ईएसबी में अधिकारी है और जो हमारे मंत्री है उन तक ये बात पहुंचे। और उसी के जरिए हमने आपको पहले भी मोटिवेट किया कि ट्वीट कैसे करना है, ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाना है, सारी डिटेल भी हमने वीडियो बनाया था। इतनी बेसिक डिटेल तक हम आपके लिए गए थे। तो अब कल ये 1 बजे होने वाला है, तो मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कल एक बार लास्ट टाइम जरूर ये ट्रेंड करने की कोशिश करिए। जरूर कुछ द सूत्र के जो आपके पत्रकार है उनसे जरूर ये बात पता चली थी, उनके ट्वीट भी आए थे, आउट हुए थे, कि उनने डिक्लेयर किया कि ये 87-13 फॉर्मूले पे रिजल्ट आपको अगले 1 वीक में मिल जाएगा। जो आपके चेयरमैन साहब है ये बाहर है और वो वापस आएंगे तो वो साइन करेंगे तो जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बट जो उनने ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उससे सहमत होना ही चाहूंगा कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आए। बट जो 87-13 के फॉर्मूले पे रिजल्ट आएगा, मुझे अब बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि 87-13 पे रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने अब 87-13 फॉर्मूला, आपको सभी पता होगा, कल पूरे दिन यही चलते रहा, पूरे यूट्यूब पे भी लोग पूरे टाइम सर्च करते रहे कि क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो 87-13 फॉर्मूला जब रिजेक्ट ही कर दिया, बिल्कुल डिसमिस कर दिया है, तो अब कोई मतलब ही, सेंस ही नहीं बनता है कि 87-13 पे रिजल्ट आए। अब वो फिर से पूरा रिवाइज होगा और 100% पे ही रिजल्ट आएगा। ये सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो 13% बचा हुआ किसको देते हैं। अब बात किसको देते हैं, तो कुछ भर्तियां जो हमारी पिछली भर्तियां हुई थी, जैसे बात करें पटवारी की बात करें या एमपी पुलिस 2022 एमपी पटवारी की बात करें, तो उसमें लगभग आपको पूरा 100% रिजल्ट दिया गया था और उसमें 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है मैक्सिमम लोगों की। तो अभी वेटिंग लिस्ट भी आ रही है कंटिन्यू, उसमें भी क्लियरेंस हो रहा है। अभी एमपी पटवारी की 4th लिस्ट आई थी, और तो इसी कारण 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को ही मिलने, क्योंकि चांसेस है पूरे, क्योंकि सरकार भी खुद ये चाह रही है कि वो 27% ही आरक्षण देने की उनकी मंशा थी। उसी पे स्टे लगाया गया था यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा, मतलब अपील करी गई थी, याचिका दायर की थी और फिर कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था।
अब बात करें तो कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया है कि आप 27% आरक्षण दो। बहुत सारी याचिका सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करी गई है और सुप्रीम कोर्ट एंड में जरूर डिसीजन लेगा कि इसमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। बट अभी कोर्ट ने, जो हमारे हाई कोर्ट है, उनने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि आप ये स्टे ना करें। इससे काफी बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। 13% होल्ड में रह रहे बच्चे, ना उन्हें ज्वाइनिंग मिल रही है, ना वो कोई नई एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमारा 13% जब भी क्लियर होगा तो उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये एक मेन रीजन है कि कोर्ट ने उसको डिसमिस किया कि अभी ये फॉर्मूला मत अप्लाई करो, आप बिल्कुल 100% रिजल्ट दो। वो किसको 27% देना है वो सरकार पे ही पूरा डिपेंड करेगा। तो होपफुली, जो मेरा कहने का मतलब है, जो 100% पे रिजल्ट आना है वो 100 पे ही आएगा। अब 87-13 का कोई सेंस नहीं है। अगर 87-13 पे रिजल्ट आता है तो फिर कोर्ट में लोग याचिका दायर करेंगे कि फिर से हमें होल्ड कर दिया गया, या क्यों ये रिजल्ट दिया गया, जब कोर्ट ने ये डिसमिस कर दी। जिस याचिका के बेसिस पे 87-13 आया था, वो याचिका अगर डिसमिस हो गई तो क्यों फिर से 87-13 पे एमपी पुलिस का रिजल्ट आया। भले ये भर्ती पहले की हो, बट रिजल्ट तो आपको पेंडिंग, जो पिछले भी रिजल्ट हो और जो अपकमिंग रिजल्ट हो, 100% पे ही देना है। तो फिर से कोर्ट सरकार को फटकार लगा सकती है, ईएसबी को भी। तो इस चीज में 100% रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है। जो मेरा तर्क है आपको सही लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कट ऑफ की बात करें, कल ही सब फिर से कट ऑफ के कमेंट आने लगे थे कि सर कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ ऑब्वियसली अगर 100% में अगर ओबीसी को जाएगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली कट ऑफ तो नीचे गिरेगा ही। कट ऑफ पे डिटेल में हम बात करूंगा, मैं कल उस पे वीडियो लेके भी आऊंगा कि क्या कट ऑफ में चेंजेस आएंगे। बट आज बात करें तो ये आपको कैंपेन होने वाला है, ट्विटर कैंपेन, जो कि 30 जनवरी 1 पीएम। इस पे लाइव जाए सभी और ट्वीट करें। बिल्कुल इजी है, जो आप लाइन लिखना चाहते हैं लिखे, @ लगा के सभी को टैग करें। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा मैसेज बना के डाल दूंगा, आप उसको कॉपी करके सीधे पेस्ट भी कर सकते हैं, या मुझे फॉलो करें ट्विटर पे तो मेरा रीट्वीट भी कर सकते हैं आप, तो वो भी काउंट होगा। तो सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, वहां पे मैं मैसेज बनाऊंगा। सभी कल 1 बजे लाइव होके ट्वीट करेंगे। ये सबसे पहली बात। सेकंड बात, कट ऑफ की तो मैं ये बता दूं क्यों कट ऑफ गिरने के चांसेस है। अगर 100% मिक्स हुआ, 87-13 इंक्लूड हो गया, 100% पे रिजल्ट आया, जो तो 13% होल्ड वाले हैं वो भी 100% में इंक्लूड किए जाएंगे। और ये पहले भी हमने बात रखी थी कि 87 और 13 को अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिजिकल और पेपर के मार्क्स जुड़ के रिजल्ट बनना है 100%। तो अलग पहले ही कैसे, इस चीज के लिए चौहान सर जरूर लड़ रहे हैं, और उनके वीडियो और उनका जो आउटपुट निकला है उसका सभी वेट कर रहे हैं कि वो क्या बताएंगे इस चीज में। वो बहुत क्लियर करेंगे इस चीज में कि ये एक साथ होगा कि नहीं होगा, सबका होगा या जिनने याचिका लगाई उनका होगा। तो अगर 100% पे रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली सभी को पता है 13% में जो लोग थे उनके अगर मार्क्स बोले अपन, 13% वालों के मार्क्स देखे तो उनके मार्क्स थे 70, 71, 72 और 73। यही 4 कैटेगरी वाले ही 13% में होल्ड में थे। ओबीसी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ ओबीसी को ही पूरा मिलने के चांसेस है। तो ये 4 नंबर के सभी लोग 13% में थे। अब अगर ये लोग 80 लगभग फिजिकल मारेंगे तभी 150 प्लस स्कोर करेंगे, और 150 प्लस 50 तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में जो 87 में जो डाउन वाले बंदे भी है वो भी यहाँ 149, 148, 150 मार्क्स लेके बैठे। तो मेरे यहाँ भी जब फिजिकल की प्रिपरेशन हो रही थी तो 13% वालों को मैं हमेशा बोलता था कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में कम नंबर है। एक चीज ये डिसबेनिफिट हो सकती है कि 13% में अगर वो रहते और 13% में ही उनकी मेरिट बनती तो उनके चांसेस यहाँ ज्यादा हो जाते, बट वो भी एक डिस्प्यूट होता कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। बट अब इनके चांसेस, अगर जिनने फिजिकल जरूर अच्छा किया, क्योंकि दोनों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस, जिनने फिजिकल अच्छा किया उनके तो पूरे पूरे चांसेस है। अगर जिनने 150 प्लस स्कोर किया है 13% में रहते हुए भी, और यहाँ 87% में ऐसे में कुछ उम्मीदवार जो अब बाहर होने वाले थे उनके पूरे चांसेस बन गए हैं। कट ऑफ मैं बता चुका हूँ, इस पे और डिटेल में बात करेंगे। मैंने ये बताया आपको कि जिनका अच्छा स्कोर है 13% में भी, उनको डरने की बात नहीं है। बट जो 87% में लो स्कोर भी था, अब उनके भी चांसेस हो चुके कि उनका भी अब सिलेक्शन होगा। अब वो कितना जाएगा, 148, 149, 150, इस पे डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट भी अब अगर इंक्लूड हो गई है 87 और 100 पूरे एक साथ, तो ओबीसी की काफी सारी पोस्ट बढ़ जाएगी। और इस चीज में यूआर को बिल्कुल डिसबेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये 13% ओबीसी को ही जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा ही थी कि हमें 27% ओबीसी को देना है, और जो कि सरकार ने स्टे लगा दिया था। तो यही रहा आज का वीडियो। कल बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है, और बाकी कल ट्विटर कैंपेन है तो सभी लाइव जाए, ट्वीट करें। आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, वीडियो भी ला रहे हैं, और
रिजल्ट जल्दी जारी हो उसके लिए भी ट्विटर भी पे का भी सहारा लिया, बाकी कुछ टीचर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और जो इनिशिएट कर सकते थे उनसे भी बात करने की, और रिपोर्टर से भी बात करने की कोशिश करी। कंटिन्यू मेहनत चल रही है, रिपु दमन भाई भी कंटिन्यू लगा हुआ है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। तो उनको भी बधाई कि वो कंटिन्यू लगे इस चीज में, और काफी बच्चों का सपोर्ट भी है। तो देखते हैं कल अब ट्विटर कैंपेन का क्या रिजल्ट आता है, उस पर भी बात करेंगे। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप, टेलीग्राम पे मैं आपको हर चीज का अपडेट वहीं पे आपको मिल जाएगा, जो भी बात करनी रही तो आप मैसेज भी कर सकते हैं वहां पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।